हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ई तक्षशिला क्लासेस। माय नेम इज वसुधा एंड आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट 1 वीक स्ट्रेटजी फॉर एफकैट 1 2025। तो हमारा एफकैट का एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास है, बहुत ही ज्यादा नजदीक है एंड आई नो इस टाइम आप लोग बहुत अंडर प्रेशर फील कर रहे हो क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइमर्स हैं, फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेकेंड या थर्ड टाइमर्स हैं, यानी कि रिपीटर्स हैं। लेकिन हर बार स्ट्रेस जो है वो एक ही जैसा होता है ना। आपको लगता है कि पता नहीं मुझे आता है नहीं आता है, कितना मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी एंड व्हाट विल बी इट। सो टुडे इन दिस वीडियो वील बी डिस्कसिंग 1 वीक स्ट्रैटेजी, जो लास्ट का अभी हमारा ऑलमोस्ट एक हफ्ता रह गया है। इसमें हम क्या करें, पढ़ाई करें या ना करें। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करना ही छोड़ देते हैं अब कि बस हो गया जो होना था, अब जितना पढ़ना था। तो क्या इसको अप्रोच करना चाहिए, इस अप्रोच को ध्यान में रखना चाहिए या कुछ और करना चाहिए? लेट्स क्विकली फाइंड आउट। चलिए, सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है वो है रिवीजन। देखिए, इस टाइम पे रिवीजन मस्ट है। आपके जो बेसिक्स, अगर मैं बोलूं चाहे आप जीएस की बात करें, मैथ्स की बात करें या इंग्लिश के, लास्ट मिनट जो आपके रूल्स हैं, फॉर्मूले हैं, उनको मत भूलिए। रिवीजन जो है अपना चालू रखिए और उसके अलावा करंट अफेयर्स वगैरह पे भी अपनी नजर रखिए। ठीक है। रिवीजन से क्या होगा कि आपको जो चीजें आपके दिमाग में एक डाउट बन सकती है कि क्या ये मेरे को याद है या नहीं है, वो आपको क्लैरिटी आपकी जो है वो बन जाएगी। सो मेक श्योर कि आप इस टाइम एकदम पढ़ना ना छोड़े। राइट, अभी आपके पास एक हफ्ता 8-9 दिन है, तो उसको पूरा यूटिलाइज कीजिए। राइट, सो डोंट स्टॉप योर रिविजन, डोंट जस्ट क्विट ऑन स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। एटलीस्ट कुछ नया नहीं स्टार्ट करना है तो जो पुराना है उसको आप रिवाइज करते रहिए, उसको पढ़ते रहिए, ताकि आपको पेपर में हेल्प मिले। राइट, अब देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है बहुत सारे बच्चे इस टाइम तक सॉल्व कर चुके होंगे। प्रीवियस ईयर पेपर्स आप देख चुके होंगे और आपको समझ भी आ गया होगा कि कितना आपको आता है, कितना पहले पेपर कैसे आते रहे हैं, ट्रेंड्स क्या क्या रहे हैं, चेंजेस क्या रहे हैं। लेकिन जिन्होंने अभी भी पीवाईक्यूज नहीं देखे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं सॉल्व करे हैं, उनको एक यही एडवाइस है मेरी। और ये ना जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये तीनों सब्जेक्ट्स, चारों सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। योर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश। ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द फोर थिंग्स। राइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट पीवाईक्यूज, बहुत से बच्चे इस टाइम तक, मैं जैसे बता रही थी, पीवाईक्यूज कर चुके हैं, बट देयर आर a lot of students who do not pay attention to the previous year question papers. So ऐसा नहीं करना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अभी तक ओपन भी नहीं करके देखे तो प्लीज उनको देखिए। बहुत सी चीजें रिपीट होती हुई आपको मिलेंगी और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर अच्छे से करे हुए हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वो चीज इस बार भी शायद हो सकता है रिपीट हो जाए। ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बहुत सारे रूल्स जो है, कई बार क्या होता है कि इधर इधर ऑन इधर नॉर अगर एक साल आया हुआ है तो बहुत बार क्या होता है वही सेम रूल का सेंटेंस चेंज हो जाता है, लेकिन वही कॉन्सेप्ट जो है अगली बार क्वेश्चन की तरह आ जाता है। तो अगर आपको हेल्प भी मिलेगी और तो क्या ही, अगर आप पीवाईक्यू सही से कर लोगे तो इट विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू। सो two things that I've told you: do not stop your revision right now and keep practicing the previous year question papers. Right, don't skip them. लिमिट योर सोर्सेज। नाउ व्हाट डज दिस मीन? हम क्या करते हैं जब हम तैयारी कर रहे हैं इस टाइम पे, बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं या हमारे जिनके साथ हम एसोसिएटेड हैं, उनके कहने पे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा है, कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, कोई किसी और चीज की तैयारी कर रहा है, आप उनके कहने पे या यूट्यूब पे बस रैंडमली जाके रीजनिंग क्वेश्चंस में प्रैक्टिस, इंग्लिश क्वेश्चंस में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि हर पेपर का एक रिक्वायरमेंट है, हर पेपर जो है उसका सिलेबस अलग है। ठीक है, तो कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चंस को करने से बेटर है आप अपने पीवाईक्यूज को पकड़िए, उनको सॉल्व करिए। ठीक है, उनको रिवाइज करिए। ऐसा नहीं कि किसी की बात मान के, आप बात सुन के आपने रैंडमली किसी भी वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दिया, किसी भी बुक को फॉलो करना शुरू कर दिया। राइट, ऐसा नहीं करना। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर, very choosy, I would say, when it comes to your sources, be it videos, be it your guide, be it your books. Okay, so do not fall for everything. You are just going to land into a lot of trouble. आप मतलब एक मेसी उसमें चले जाओगे। पहले ही चूज वाइजली कि मुझे इसको फॉलो करना है, एंड तक उसी चीज को फॉलो कीजिए, चाहे वो कोई बुक हो,
चाहे वो आपका कोई टीचर गाइड हो या कोई यूट्यूब चैनल हो या वीडियोस हो, ठीक है। आपको जो है ये चीज का ध्यान रखना है दैट यू नीड टू लिमिट योर सोर्सेज, डोंट जस्ट रन बिहाइंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग दैट इज ऑफर्ड टू यू, राइट। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट चीज जो हमें करनी है वो है मॉक्स। अब मॉक टेस्ट क्या है, देखिए अभी हमारे पास जैसे मैंने बताया 8-9 दिन है, बहुत सारे बच्चे ये चीजें ऑलरेडी कर भी चुके होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं फॉलो करा है उनके लिए ये बात स्पेशली कि मॉक टेस्ट से क्या होता है ना, आपको पता लगता है कि आप 2 घंटे उस सिटिंग में बैठ के सारे सब्जेक्ट्स में अपना टाइम जो है वो दे सकते हैं। आपको कितना टाइम लगता है इंग्लिश में, कितना टाइम लगता है जीएस में, कितना टाइम लगता है मैथ्स और रीजनिंग में, ठीक है। कहाँ पे आप अपना स्कोर जो है वो बढ़ा सकते हो, कहाँ पे आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम हो रही है, कौन से ऐसे टॉपिक्स अभी भी हैं दैट नीड प्रैक्टिस, दैट नीड रिविजन। सो यू नो 8-9 डेज आर गोइंग टू हेल्प यू विद दिस। कहीं भी अगर मॉक्स लग रहे हैं, चाहे आप किसी ऑफलाइन सेंटर में जाके दे रहे हो या आप कोई किसी ऑनलाइन मॉक्स लगा रहे हो, तो मेक श्योर आप उसको जरूर दीजिए, आप जरूर अपीयर होइए, ठीक है। जो बच्चे चंडीगढ़ में है स्पेशली एंड दोज हु कैन कम और विजिट सेक्टर 36 तक्षशिला क्लासेस, तो आप जरूर आइए। कल सैटरडे को यहाँ पे हमारा मॉक टेस्ट है, और उसके अलावा कोई भी डिटेल आपको उसके बारे में पूछनी है तो यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर एंड वील हेल्प यू विद एवरीथिंग, ठीक है। तो मॉक्स जो है बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपने। मॉक्स का इवैल्यूएशन भी उतना ही जरूरी है जितना मॉक लगाना है, राइट। सो नाउ नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज असेस योर टेस्ट। सो व्हाट डज दिस मीन? नाउ इफ यू आर ऑलरेडी, if you are taking a mock, if you are sitting for a mock, you will get the whole result, the entire solution, the entire answer की कि ये हमारे नंबर है, इतने हमने किए हैं, इतने गलत है, इतने सही है। होता क्या है जब आप असेस करते हो, उससे ही आपको पता लगेगा कि अभी किन चीजों पे और काम करना बाकी है और कौन सी चीजें एकदम पॉलिश्ड है, उसमें हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इवैल्यूएशन इज अ मस्ट। डू नॉट जस्ट सिट और अटेम्प्ट अ टेस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि मैंने अटेम्प्ट कर दिया, मैंने टेस्ट दे दिया, मेरे नंबर आ गए, नहीं। उसका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है कि आपके नंबर तो इतने आ गए, कम आए चाहे बहुत ज्यादा है, उस कट ऑफ से भी आपके ऊपर नंबर आए, लेकिन आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि जो आपके पास पेपर आएगा वो इनमें से कुछ नहीं आएगा, राइट। और कहीं भी आप टेस्ट दें, जैसे मैंने बताया ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी, मेक श्योर उसका इवैल्यूएशन, उसकी आंसर की, अपनी पर्सनल एनालिसिस कि मेरे कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट या कौन से पोर्शंस मेरे स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक है, उन पे कितनी मेहनत करनी है, कितनी नहीं करनी है, इस सब का एनालिसिस बहुत जरूरी है आपके लिए। So make sure that taking mocks and then evaluating them are both on your top priority right now, ठीक है। Basics. Now what does this mean by your basics? Keep brushing your basics. देखिए कोई भी अगर आप बात करें, चाहे वो इंग्लिश है, चाहे वो जीएस है, चाहे मैथ्स है या रीजनिंग है, बेसिक्स जो आपके हैं, जो आपका फाउंडेशनल लेवल है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है ना, आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, अगर आपको रूल्स पता है, कितना ही क्वेश्चन डिफिकल्ट आ जाए, अगर आपको पता है कि जैसे हमने अभी इधर और इधर और की बात करी, आपको पता है उसका सेकंड सब्जेक्ट लगता है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए आप उसको सॉल्व कर ही लोगे, राइट। लेकिन अगर आप सिर्फ ये सोचो कि मैं सिर्फ क्वेश्चंस करके या सीधा मॉक्स देके बिना कोई रूल पढ़े, बिना अपना बेस स्ट्रॉन्ग करे कर लूंगा या कर लूंगी, तो देन यू आर बेसिकली लिविंग इन अ बबल। एंड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू नीड टू कीप योर बेसिक्स, योर फाउंडेशन वेरी स्ट्रॉन्ग। जब तक आपका एक कहते हैं ना कि जो आपका बेस है वो ही अगर आपका एकदम से सॉलिड नहीं होगा, तो फिर डिफिकल्ट क्वेश्चंस करने भी आपके लिए, इजी क्वेश्चंस करने भी मैं क्यों कहूंगी मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि टाइम भी एक कंस्ट्रेंट है वहां पे, राइट। ऐसा नहीं है कि आप मैथ्स के सारे क्वेश्चंस कराए, टाइम इतना लग गया कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए टाइम ही नहीं बचा, राइट। तो इसीलिए जब आप एक मॉक दोगे आपको पता लगेगा कि आपको कितना टाइम लग रहा है मैथ्स रीजनिंग में, जीएस इंग्लिश में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें जो है आपको बहुत ध्यान रखना है इन बातों का, एंड दिस इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू with your last minute preparation, right? So this is it for today, and I hope that these tricks and these tips are going to help you with your preparation. अगर
फिर भी आपको कोई डाउट है, कुछ भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट एंड मेक श्योर कि आप अपना इस टाइम पे अच्छे से खा रहे हैं, नींद पूरी कर रहे हैं, ठीक है? आपको अपनी बॉडी को रेस्ट देना भी बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर दैट यू आर इन अ गुड मेंटल एंड फिजिकल state as well, along with your studies and your preparation. So I'll see you guys next time. Good luck and Jai Hind.